13 जुलाई 2018 की बात करें और 13 जुलाई 2020 की बात करें, नून लीग की पॉपुलैरिटी कारकुनों में, अवाम में किस हद तक गिरी है या किस हद तक बढ़ी है, और दूसरा ये जो बयानियों पे नून लीग बार बार यू टर्न लेती रही है, इसका रिज़ल्ट क्या सामने आ सकता है? ये दो चीज़ें हैं अलग अलग। जी जी। एक तो ये है कि 2013 से लेके 20 तक एक कलाबाजी तो होली है ना बुनियादी तौर पर। जी। इनकलाब इनकलाब इनकलाब, मैं नहीं मानता, मुझे क्यों निकाला। 2018 से, हाँ 2018 से, सॉरी 2018 से 20 तक अगर आपने ख़ास तौर पे, और वो जो है बिल्कुल ठुस हो गया। मतलब ये पाकिस्तान में ही हो सकता है। ये इतने बड़े, आप इमरान खान को यू टर्न कहते हैं, मदर ऑफ ऑल यू टर्न तो इन्होंने लिया जी। फिर ये तासर मिलना कि जी आपकी निज़ाई कैफियत है, आप बड़े बीमार हैं, आपके पास हर चंद के है कि नहीं वाला मामला है। आपको बाकायदा एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मिली वक्त से आप बाहर चले जाते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग्स कर जाते हैं। जी। इसका मतलब है कि ये पाकिस्तान में सिर्फ शरीफ बरदरान की ताजपोशी एक चीज़ रह गई है। जी। आप जबरदी हैं, लेकिन ये एक तरफ है बात। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अवाम इससे मुतासर होंगे या नहीं होंगे। जो कारकुन है निज़ामी साहब, कारकुन इसलिए मुतासर शायद हो, उनके पास अल्टरनेटिव क्या है, यही तो सवाल यही तो ठीक है ना। वो फवाद चौधरी साहब तो जो मर्जी कहें, लेकिन हकीकत यह है कि अल्टरनेटिव है भी कोई नहीं। ये बात ठीक है, इमरान खान साहब इस वक्त की मुड्ढ पक्की है, क्योंकि जो लोग ये गड़बड़ करते हैं वो उनके साथ हैं, ठीक है ना। लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। जी, ये भी ठीक है बात। जी, यानी 2 साल में कौन सा ऐसा चीज़ है जिसमें उन्होंने डिलीवर किया, ठीक है। अब इनका ख्याल ये है PMLN वालों का कि कोई तहरीक चलाना और सड़कों पर निकलना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी इनकी तबीयत नहीं है। ये मज़ामत की निज़ामी साहब आपने जो बात की है, जेल नहीं काट सकते। अब फवाद साहब खान अब्दुल गफ़ार खान साहब का जिक्र कर रहे थे, आपने आज कॉलम में भी लिखा है जो JUFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान और साबिक सदर आसिफ जरदारी की मुलाकात हुई है, उसमें जरदारी साहब ने कहा कि इमरान खान और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते। आपने ये लिखा कि अब्दुल वली खान ये कहते थे कि भुट्टो और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते। जी, ये मैंने लिखा है, लेकिन मैं इससे पहले वो बात पहले वाले मुकम्मल कर लूँ। जी, इस वक्त PMLN की कैलकुलेशन ये है कि ये हुकूमत अपने वजन के नीचे खुद गिर रही है। मसलन कहाँ 5.8% ग्रोथ रेट GDP, कहाँ माइनस। आप फिर कहाँ ये कहना कि जी कर्जे बड़े लिए थे आपने, कर्जों की तो इंतहा कर दी। टू बी फेयर, ये कोविड की वजह से भी मामला मजीद गिरे, लेकिन कोई आपको कोई देयर इज नो लाइट एट दी एंड ऑफ द टनल। टीम आप नहीं बना सके, आपकी अपनी टीम इधर उधर हो गई, तो PMLN इस मार में बैठी हुई है। लेकिन जो PPP है वो फ्रंट फुट पर खेल रही है, आप देख ही नहीं। ये जो मज़ामत की बात है, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ निज़ामी साहब, क्या पीपल्स पार्टी ताक PTI को रही है और असल में मुखालिफत नून लीग की कर रही है? पीपल्स पार्टी इस वक्त ये गेम कर रही है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत साल पहले जब COD उनकी दरूने खाना, तो ये राइवलरी तो है, जिन्हें PMLN PPP की जिद के तौर पे बनी थी, लेकिन इनमें बहुत चीज़ों पे अंडरस्टैंडिंग है, जिसको मुकमका कहते हैं ना इमरान खान कि कंसेंसस बिल्डिंग, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, पार्लियामेंट को अहमियत देना, इस चीज़ पे निस्बतन इनका ज़्यादा ईमान है। लेकिन आपने जो सवाल एक और किया था वो क्या था? जी, मैं बात कर रहा था मज़ामत की सियासत। नहीं, आप वली खान साहब की बात कर रहा था। उन्होंने भी नारा लगाया था कि भुट्टो और पाकिस्तान साथ। देखिए ये कोई उस, देखिए जो वली खान ने जो नारा लगाया था PNA की मूवमेंट, उसके नतीजे में मेला कोई और लूट के ले गया। 11 साल हमें ज़िया-उल हक ने हमारे मुल्क को तबाह कर दिया, ठीक है। जुल्फ़िकार ने भुट्टो को फांसी हो गई, इनको चैन आ गया सबको। आज ये सारे रोते हैं इनके जो डिसेंडेंट्स हैं, PMLN हो या ANP हो और ये बाकी लोग, कि भुट्टो का मर्डर जो था वो जुडिशल मर्डर था, ट्रायल नहीं था, और इसकी वजह से पाकिस्तान की सियासत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचा। तो ये भी एक रवैया बड़ा गैर जमहूरी है, और मेरे नज़दीक ये दुरुस्त नहीं है कि जी इमरान खान और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। इमरान खान ठीक है, उनको जब इलेक्शन होंगे इलेक्टोरेट जो है बाहर निकाल दे, अगर ये बात हुई तो ठीक है। ये कहना कि जी वो
पाकिस्तान नहीं चल सकते, कोई सिक्योरिटी रिस्क तो नहीं है वो। COD के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी ने क्या एक दूसरे को कहीं डॉज नहीं किया? आप क्या समझते हैं? नहीं, वो लेकिन डॉज करना भी पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है, लेट अस बी फेयर। एक पार्टी के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप एक दूसरे को डॉज करते हैं जी, लेकिन जो मजमूई बाज़ चीज़ें हैं उस पर एक कंसेंसस है, लेकिन उस वादे को ज़्यादा जरदारी साहब ने निभाया, मियाँ नवाज शरीफ ने नहीं। वही खमियाजा है कि वो एक सूबे तक महदूद हो गए। नवाज शरीफ ने देखे ना, वर्दी पहन के पहुंच गए ना मीमो गेट में। जी जी, ऐसे ही है। तो जरदारी साहब सदर के उम्मीदवार आए, अपना उम्मीदवार ले आए। ये तो खैर निज़ामी साहब, यही मैं आपसे पूछा था। अच्छा निज़ामी साहब, नहीं, फिर इसमें ये इजाफा करें जी कि मियाँ नवाज शरीफ ने फिर जरदारी साहब को बड़ी बाज़त रुखसत करने के लिए उनको एक जोराना दिया। जी, कम से कम मियाँ नवाज शरीफ ने उस वादे को इतना निभाया। फिर देखे ना, जो 18th अमेंडमेंट और जो NFC अवार्ड और ये जो बात 18th अमेंडमेंट को हम बुरा भला तो कहते हैं, लेकिन उसके ज़रिए जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है जी, उसको काफ़ी हद तक की एक अलग मौजू है। यानी उसको तकवीयत मिली 73 के आइन को उसकी शक्ल लाने में जी जी, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी लेके आए। लेकिन निज़ामी साहब, ये COD के बाद भी तो शहबाज शरीफ साहब कहते थे अली बाबा 40 चोर को नहीं छोड़ूंगा। ये मामलात भी तो चलते रहे। मैंने तो पहले कहा, पक्की लेके मीनारे पाकिस्तान पे भी बैठ जाते थे जब लोड शेडिंग थी। खैर ये पॉलिटिक्स के निज़ाम साहब कुछ तो कर रहे थे ना, अब तो वो भी नहीं कर रहे। अब तो वो भी नहीं कर रहे हैं, ना पक्की है। नहीं, अब भी देखे ना, कराची जाके पक्की लेके बैठ जाए। जी बिल्कुल, ऐसे कराची ही बैठ जाए, लाहौर में नहीं। मेरा मकसद है, अब तो देखे ना, जब तो शहबाज शरीफ साहब चले, लेकिन वो एक बड़ा फ़र्क था जी, उनके पास एक स्प्रिंग बोर्ड था। बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब अपोजिशन का रोल करना आसान है जी। अब उनको पता है कि चित्रौल होगी जी जी, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। वफाकी और सिंध हुकूमत, PTI और पीपल्स पार्टी में महाजराई तो निज़ामी साहब पहले से ही जारी थी, लेकिन जब से ये JIT का मामला उठा है उसके बाद अब ये तूल ही पकड़ते जा रहे हैं और तकरीबन हर बात जो एक जानिब से की जाती है दूसरा फरीक उसका भरपूर जवाब देता है कि ये सिलसिला कुछ दिनों तक बैठ जाएगा, ये मीडिया डिबेट ख़त्म हो जाएगी, या आपको लगता है कि अब पीपल्स पार्टी लीडिंग अपोजिशन के तौर पे आ रही है और ये सिलसिला मज़ीद बढ़ेगा? लेकिन बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने ज़ोरदार करा दिया, लेकिन ज़ोरदार था तो ये धुआंधार थी जी, वो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। और ये बात माननी पड़ेगी कि बतौर इस पाकिस्तान के सबसे यंग पार्टी के सरबराह के तौर पे वो काफ़ी उन्होंने महारत हासिल कर ली है जी, अपनी नैरेटिव या रेटरिक, आप अग्री करें या ना करें उनसे जी, वो और बात है। अब वो ये जो ज़ाहिर है कि उन्होंने जो पीपल्स पार्टी की तरफ पे जो करप्शन के इल्ज़ाम लगाते रहे, तो जो PTI की तरफ से होती है गोलाबारी, उसका जवाब दिया उन्होंने जी, और कुछ दो चार उन्होंने भी इल्ज़ाम भी आयद कर दिए। तो ये तो सिलसिला जो है मेरा ख्याल है कि ये जब तक ये APC का ड्रॉप सेट नहीं होता ये चलता रहेगा। अच्छा निज़ामी साहब, दो बड़े इंपॉर्टेंट इल्ज़ाम हैं जो बिलावल साहब की तरफ से आ रहे हैं, एक K इलेक्ट्रिक और अबराज ग्रुप, वो उसको लिंक कर रहे हैं, दूसरा वो BRT की बात कर रहे हैं। ये स्पेसिफिक इल्ज़ाम क्यों, निशाना क्यों बनाया जा रहा है? देखिए ना, असल चीज़ होती है हकायक नहीं, रियलिटी नहीं, परसेप्शन। अब परसेप्शन तो ये है ना कि इलेक्ट्रिक जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के दौर में शंघाई इलेक्ट्रिक को बेच दी गई थी जी, और K इलेक्ट्रिक जो है ये कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन होती थी। ये अबराज ग्रुप के जो सरबराह हैं जी, मदारुल महाम आरिफ नकवी को बेची गई थी जी। आरिफ नकवी वो शख्स हैं जिनके पास बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा यानी प्राइवेट इक्विटी फंड है जिसमें बिल गेट्स फाउंडेशन भी और ये था जी। उधर गबन के इल्ज़ाम में वो अमेरिका के को मतलूब हैं और इस वक्त वो लंदन में अपने हाउस अरेस्ट है जी। उससे पहले वो हर हफ्ते पाकिस्तान में होते थे और वो यकीनन इमरान खान के मोतमद खुसूसी मशीर थे और फंड रेजिंग उन्होंने बहुत की है, जिनको ATM उन्होंने कहा, इसमें कोई शक नहीं है जी कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने, ठीक है ना जी। और अब उसके बाद एडवाइस करते रहे, इमरान खान की टीम बनाने में उनका भी एक क्रेजी रोल है। अच्छा। और यहाँ से वो गए लंदन हीथ्रो हर हफ्ते यहाँ होते थे जी, हीथ्रो एयरपोर्ट पे पहुँचे तो उनको दबोच लिया गया जी जी। और उसके बाद से वो अब उनको अमेरिका चले गए। तो कहते हैं कि अगर
उनके ऊपर जो इल्ज़ाम आते हैं का दुरुस्त हैं, तो इनको 140 साल तक अच्छा की सज़ा हो सकती है अमेरिकी कानून के तो मुताबिक। यहाँ तो उनकी बात ठीक है। जी। दूसरा आपने पूछा बीआरटी का जो मामला है, बीआरटी को क्यों बीआरटी point out देखें, किया जा रहा है? एक खंडर एक कब्रिस्तान बन गया, वो आज भी किसी ने एक ट्वीट की हुई है उसके मामले में। मरियम औरंगजेब साहिबा ने की हुई है ट्वीट। नहीं, कोई और साहब है उन्होंने की हुई। जी। मरियम औरंगजेब तो पार्टी का मामला बन जाता जी। है, वो तो कहती रहती हैं। लेकिन हकीकत यह है कि बीआरटी जो है इस हुकूमत की बेतदबीरी और नाकामी का एक अलामती तस्वीर बन गई है। और वो जो कहा जाता है कि बीआरटी का ठेका एक मखसूस कंपनी को दिया गया, जी। जो एक वज़ीर आज़म के खुसूसी मावन मोतमद खुसूसी और करीब तरीन साथी की उनको आशीर्वाद हासिल है।